स्वास्थ्य, शिक्षा और सुरक्षा सबसे पहली जिम्मेदारी किसी भी सरकार की होनी चाहिए। ऑनलाइन सिस्टम को थोड़ा सा बेहतर किया जाए या फिर स्कूली जो शिक्षा है उसको बेहतर किया जाए। युवा जोश वही तो सर बदलाव चाहता है इस बार, जो पहले की अपेक्षा मतलब वो वही शिक्षा के मामले में, स्वास्थ्य के मामले में सभी अपने अपने होड़ में लगे हुए हैं। अब वो परिवर्तन क्या होगा सर, वो तो सर रिजल्ट बताइए। मेरे नीतीश जी जब आए 2005 के बाद में तो काफ़ी बिहार का सुधार किए। नहीं, इसमें तो कोई डाउट नहीं कि काम तो हुआ है, रोजगार मिला है। आप टीचर्स को देख लीजिए या फिर पंचायत स्तर पे, ब्लॉक स्तर पे बहुत सारे वैकेंसीज हुए हैं। लोग तो हर चीज़ पे, हर किसी पे दावा कर रहे हैं, लेकिन आंकड़े भी बहुत सारे चीज़ें, जैसे कि हम लोग जिगर मुरादाबादी का एक शेर है कि जो तूफानों में पलते जा रहे हैं वही दुनिया बदलते जा रहे हैं। ये शेर मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मेरे साथ यूथ है और आप देख रहे हैं आईपी न्यूज और मैं हूँ आपके साथ प्रफुल्ल। युवा जो होता है वो देश का भविष्य होता है, समाज के लिए आईना भी होता है, कल के लिए वो, और कल कैसा होगा रोशनी भी होता है, क्योंकि उम्मीदें जुड़ी होती हैं और काम करने की शैली जो होती है वो अलग होती है युवाओं की। खैर बातचीत करेंगे क्योंकि बिहार में चुनाव भी है और इस चुनाव में युवा क्या चाहता है, लेकिन उससे पहले दोस्त आपका। मेरा नाम मयंक है। मयंक भाई जी, यूथ हैं और युवा जोश हर कोई चिल्लाता है कि युवा जोश हमारे साथ है। तो इस बार बिहार चुनाव में युवाओं के मन में क्या है, क्या चाहता है? युवाओं के मन में तो बहुत सारे बिंदु पे बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन हम अपना बात रखते हैं कि स्वास्थ्य, शिक्षा और सुरक्षा सबसे पहली जिम्मेदारी किसी भी सरकार की होनी चाहिए। और इसमें बहुत सारे लेवल पे करप्शन होते हैं, तो उसमें सुधार होना चाहिए। स्वास्थ्य जो है, दिन हो रात हो, मतलब हर समय एक व्यक्ति है, अगर उसका तबीयत बिगड़ता है, रात हो या दिन हो, हर समय अवेलेबिलिटी रहना चाहिए डॉक्टर्स का, वहाँ पे स्वास्थ्य में सुधार होगा। शिक्षा जो है, शिक्षा में भी ऐसे ही बहुत सारे टेक्निक हैं, बहुत यूट्यूब है, बहुत सारे साइट्स हैं, बहुत चीज़ अब पहले से बदल चुका है। तो टीचर की अहम भूमिका भी है अभी के समय में, तो अगर इसमें सुधार हो तो मतलब और बेहतर किया जा सकता है। ऑनलाइन सिस्टम को थोड़ा सा बेहतर किया जाए या फिर स्कूली जो शिक्षा है उसको बेहतर किया जाए। स्कूली शिक्षा बेहतर नहीं है, इसी वजह से ऑनलाइन माध्यम से जो भी शिक्षा वगैरह जो संस्थान चला रहे हैं वो लोग डिजिटलाइज हो रहे हैं। कह रहे हैं कि आप स्कूलों की जो एजुकेशन सिस्टम है उसको सही किया जाए, उसको सही किया जाए, उसमें सुधार लाया जाए, ताकि लोगों का जो इंटरेस्ट है वो डिजिटलाइज हो के, ना कि फिजिकली हो। क्योंकि फिजिकली इंटरेक्शन जो होता है तो उसका एक अलग चीज होता है, उसका एक अलग प्रभाव होता है जो ऑनलाइन नहीं हो सकता है। आपका क्या नाम है दोस्त? सर नमस्ते सर, मेरा नाम अमीर चंद कुमार है। अमीर चंद कुमार है। अमीर भाई, अगर ये पूछूं कि बेतिया की बात कर लेता हूँ, आप लोग यहीं से हैं, कितना बदला है बेतिया और क्या क्या और बदलना चाहिए? सर बेतिया में तो सर बदलाव की बहुत ज़रूरत है, जो कि अभी इलेक्शन आने वाली है और उसकी कुछ मतलब झलक दिख ही रही है। जैसे कि हर पार्टी अपनी अपनी तरफ से मतलब कि कुछ न कुछ मोर्चा लेके उतर रही हैं, तो यही है, मतलब बदलाव की तो ज़रूरत है यहाँ पे। क्या चाहता है युवा जोश? युवा जोश वही तो सर बदलाव चाहता है इस बार, जो पहले की अपेक्षा मतलब वो वही शिक्षा के मामले में, स्वास्थ्य के मामले में और रोजगार के मामले में। अगर सरकार की बात करूँ तो सरकार बदलनी चाहिए या फिर वही सरकार को बेहतर काम करना चाहिए? ये दोनों ऑप्शन सही हो सकते हैं। बदलाव भी जरूरी है। बदलाव में या तो सरकार भी बदले तो भी बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर सरकार बदले फिर काम ना बदले तो फिर सरकार बदलने से क्या फ़ायदा। तो अगर सरकार भी अगर वहीं रहे तो उस सरकार में बदलाव हो, शिक्षा को लेके, स्वास्थ्य को लेके और यही रोजगार को लेके, ताकि यहाँ से पलायन ना हो सके। कई पार्टियां मैदान में हैं, जनसुराज है, आरजेडी है, जदयू है, मतलब गठबंधन टाइप के दो गठबंधन है और तीसरा फ्रंट एक जनसुराज और भीम आर्मी, तमाम पार्टियां। इन लोगों में आपको क्या मतलब कुछ नज़र आ रहा है या फिर तमाम पार्टियों के एक ही? सर सभी अपने अपने होड़ में लगे हुए हैं। अब वो परिवर्तन क्या होगा सर, वो तो सर रिजल्ट बताएगा। जी। और वो सर यहाँ के जो, जैसे अगर मैं बात करूँ बेतिया के ही हैं, तो सर बेतिया के लोग बताएंगे। ऊपर प्रतिनिधि क्या? सर प्रतिनिधि तो यहाँ का, इसके बारे में सर कुछ ठीक ठाक है या ठीक ठाक है? ठीक ठाक। आप बताइए कि बिहार में अभी मौजूदा जो चुनाव होने वाला है, चुनाव पे ही पूछ रहा हूँ, कितना बदला है बिहार इन 20 सालों में या 35 सालों की बात कर लें, लालू राज से लेके अभी तक? 2005 के पहले बिहार की स्थिति बहुत ही खराब था। माननीय मेरे नीतीश जी जब आए 2005 के बाद में तो काफ़ी बिहार का सुधार किए। बहुत उनका
बिहार के ऊपर फोकस रहा और बिजली की सुधार हुई। गांव-गांव में बिजली की सुविधा दिया गया। बहुत ऐसा सुदूर इलाका था जहाँ पे लाइट की कभी देखने को नहीं मिलता था। आज वहाँ भरपूर मात्रा में लाइट मिल रहा है। मुख्यमंत्री जी का 7 निश्चय योजना के तहत जल नल का व्यवस्था किया गया, जो प्रत्येक घर में शुद्ध पानी मिल रहा है। विकास के तरफ हमेशा उनका ध्यान रहता है माननीय मुख्यमंत्री जी का, और आगे भी उनका पहल है कि बिहार और बेहतर हो, जो किए हैं उससे भी अच्छा करें। इसके अगर काम के बारे में पूछूं सरकार की, आप जैसे नीतीश कुमार की बात कर रहे हैं, 10 में से अगर नंबर पूछूं तो कितना? 10 नंबर में से अगर बिहार सरकार के काम के ऊपर अगर आपसे नंबर पूछूं कि जैसे मार्किंग दिया जाता है ना 10 नंबर 5 नंबर, तो 10 में से कितना नंबर बिहार सरकार को कितना नंबर? 7% देंगे, मतलब 7 नंबर देंगे। 3% बाकी है, वो भी हो जाएगा। इस बार क्या लग रहा है कि एनडीए की सरकार या महागठबंधन की या फिर कोई जनसुराज एक आई है नई पार्टी दम भर रही है कि हम एनडीए की सरकार आएगी। जो बाकी मेरा एजेंडा है, जो बाकी मेरा काम है बिहार में करना, वो पूर्ण रूप से हम लोग करेंगे और सरकार भी करेगी। ठीक है। हाँ प्रिंस भाई, रोजगार को लेके बड़ा मामला चल रहा है। कोई एजुकेशन पे बात कर रहा है, कोई रोजगार पे बात कर रहा है। जैसे तेजस्वी यादव एजुकेशन रोजगार की बात कर रहे हैं, प्रशांत किशोर भी एजुकेशन की बात कर रहे हैं। बिहार सरकार में जो अभी नीतीश कुमार हैं वो अपने काम को गिना रहे हैं। आपको कैसे देखते हैं? नहीं, इसमें तो कोई डाउट नहीं कि काम तो हुआ है, रोजगार मिला है। आप टीचर्स को देख लीजिए, या फिर पंचायत स्तर पे, ब्लॉक स्तर पे बहुत सारे वैकेंसीज हुए हैं जिसमें युवाओं को फ़ायदा हुआ है। और पुलिस विभाग हुआ, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लोग देखते हैं रोज़, लाखों बहालियाँ आ रही हैं। इस चीज़ को और बढ़ाया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं इन्वॉल्व हो। हाँ, यही सरकार से रिक्वेस्ट है, और ये बहुत अच्छी चीज़ है। काम तो हुआ है इसमें। काम अच्छा हुआ, हाँ, काम तो हुआ है, काम तो। मतलब कंटिन्यू रखने का इरादा। हाँ हाँ हाँ। रोजगार को लेकर बिहार में क्या स्थिति है? रोजगार मिला है? रोजगार तो मिला है, इसमें नो डाउट कि रोजगार नहीं मिला है, रोजगार तो मिला है जी। अंतिम आपसे सवाल खत्म करेंगे क्योंकि रोजगार को लेकर एक तरफ तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हम ज़्यादा रोजगार देंगे, प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि पलायन हम रोक देंगे, नीतीश कुमार पहले से ही कह रहे हैं कि हमने लोगों को रोजगार दिया है, लोग बाहर जाना कम कर दिए हैं। सच है ये बात? सर अभी जैसे कि लोग तो हर चीज़ पे हर किसी पे दावा कर रहे हैं, लेकिन आंकड़े भी बहुत सारे चीज़ है। जैसे कि हम लोग इंटरनेट है चाहे जो भी है, इस चीज़ से हम लोग देख सकते हैं कि कौन किसने क्या किया। अब जैसे कि रोकने की बात हो रही है सर, अगर रोक दिए तो इससे बढ़िया बात क्या होगी? मतलब जैसे प्लान की बात हो रही है, प्लान रोकना एक बहुत बड़ी बात है। तो प्लान तब रुकेगी जब सर यहाँ पे कुछ स्टार्टअप के लिए गवर्नमेंट एक नया कुछ प्लान चालू करेगी, तब तो एक स्कीम देगी, तब तो। प्रशांत किशोर कह रहे हैं हमारे पास बहुत मतलब विजन है, विजनरी आदमी है, प्लांट कैसे बनाना है, कैसे रोजगार क्रिएट करना है। नहीं सर, तो वही तो है सर कि जैसे कि अगर ये जो नए अभी आ रहा है, प्रशांत किशोर का आपने बात कर रहे हैं कि वो आके ये सब चीज़ प्लान स्कीम मतलब अपना इस्टेब्लिश करेंगे, तो अभी जो मौजूदा गवर्नमेंट है उसको भी इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए कि वो भी जो इस चीज़ को करके प्लान रोक सकते हैं, रोजगार दे सकते हैं। बीजेपी भी प्लान रोको यात्रा या जो प्रवासी बिहारी हैं बाहर के, उनसे भी घर डोर टू डोर जा रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। हाँ तो सर वो होना चाहिए सर, होना चाहिए। जी बिल्कुल होना चाहिए। खैर ये बिहार चुनाव पे और थोड़ा सा हमने बिजनेस पे भी बातचीत की, क्योंकि चुनाव होना है तो चुनाव के साथ साथ अगर हम बातचीत कर रहे हैं तो तमाम मुद्दों पे बातचीत करना ज़रूरी है, क्योंकि चुनावी तड़का अगर ना हो तो शायद वीडियो अधूरा रह जाता है। खैर हमारे साथ यूथ थे जो बातचीत कर रहे थे कि क्या होना चाहिए इस बार। प्रिंस भाई, हाँ लास्ट मुझे एक और चीज़ याद आया कि समाज सेवा की बात कर रहे थे, आप सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, क्या इरादा है इन फ्यूचर? कोई रोड मैप है, कुछ और कुछ अलग करना है? बिल्कुल, जैसे जैसे मतलब बदलते हालात के साथ आदमी को तो बदलना ही है, तो आगे देखेंगे। अब वो समय बताएगा सर, अगर यहाँ की जनता मौका देती है तो बिल्कुल। ठीक है, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। तो खैर बिहार में चुनाव है और चुनाव की तारीख का भी ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन उससे पहले हम घूम रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं कि अभी माहौल क्या है, हवा किधर की तरफ है। तो हम बातचीत कर रहे थे, आपने सुना भी वीडियो में। और चलते चलते आपको बता दूं कि आपको बेतिया से पटना जाना हो तो आप सरकारी बस का सुविधा ले सकते हैं, अभी कम दामों में, और समय की भी बचत होगी आपकी। ऐसा नहीं है कि आप प्राइवेट बस आपको 5 घंटे 6 घंटे में पहुंचा रही है, तो सरकारी बसें उतने घंटे में नहीं पहुंचाएगी। जैसे इन्होंने बताया कि 5 से 6 घंटे ये भी लेते हैं। खैर बेतिया से अगर कभी पटना जाना हो तो सेवा का मौका ज़रूर दें आप लोगों को। और
चुनाव से जुड़ी हर खबर आप तक हम पहुंचाते रहें। आप हमारे चैनल पे बने रहें।